whosoever guys are not able to see me or sorry to see this session can easily yeah. So how many types of variables we have? I don't know. Okay, very good. Basic is very weak. Okay, so let me the thing is that why Python? That is the very first question. Okay, Python is it's not a, you guys will not say like this, Python is a computer language. It is the computer programming language, right? So I'm going to give you the answer of each and every question. Okay, it's a computer programming language used to develop softwares. Okay, now sometimes question is asked by the someone, okay भाई साहब ये तो बताओ किस तरह के सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं. हम वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं which run on browser. I hope you guys know what is the browser. Internet Explorer, Chrome, Mozilla, these are the browser. ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो बेटा ब्राउज़र पे चलते हैं उनको बोलते हैं वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर्स. ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो आपकी मशीन पे चलते हैं, रन ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म, राइट. दीज आर द विंडो बेस्ड सॉफ्टवेयर्स. ऐसे और भी होते हैं. वी कैन डेवलप द मोबाइल बेस्ड सॉफ्टवेयर्स एज वेल, राइट. So as of now, you can remember this definition like that. Python is nothing. It's a computer programming language which is used to develop the softwares, right? So now next question is what do you mean by software? Aditi, can you please tell me what do you mean by software? So software is something like a program in a computer. Yes. It's a. Anything else can describe it more? No sir. Okay, so मैं एक according to the एक आम आदमी से अगर पूछते हैं, let's say I'll ask going to ask from your dad, ठीक है, let's say your father is not a computer engineer, okay, so वो बेटा कुछ इस तरह से बोलेंगे, जो मुझे कंप्यूटर पे दिखता है, जो मुझे टीवी में दिखता है वो सॉफ्टवेयर है. Okay, so whatever I see in monitor or on computer, that is the software. मैं उसको सिर्फ फील कर सकता हूँ, but I can't touch it. That is the software, but it is the incorrect definition because it is the behavior which is defined by the layman. एक आम आदमी ने उसको इसी तरह से समझा है, बट एक कंप्यूटर इंजीनियर और एक कंप्यूटर प्रोफेशनल से और एक कंप्यूटर गाय से अगर ये पूछा जाए तो ये एक डेफिनेशन इनकरेक्ट होगी, राइट. सो आई एम गोइंग टू मेक दिस डेफिनेशन मोर गुड, राइट. इन द गुड वे आई एम गोइंग टू डिफाइन इट. जरा समझना. देयर आर द 3 पर्सन्स. एक बंदा है बेटा, उसका नाम है ए, दूसरे बंदे का नाम है बी, तीसरे का है नाम है सी. इसको मैंने 2 नंबर दिए, कोई भी 2 नंबर दिए, इसको मैंने 2 नंबर दिए 5 और 6 और बोला कि तू भाई प्लस कर और मुझे रिजल्ट दे. ठीक है, ये मुझे रिजल्ट क्या देगा, लेट्स से 11 देगा. उसी तरह से इसको मैंने बोला तो कोई से भी 2 नंबर ले 4 और 5, इसको तू मल्टीप्लाई कर और मुझे रिजल्ट दे, और ऑब्वियसली ये मुझे रिजल्ट क्या देगा, 20 दे देगा. दैन इसको बोलूँगा कि ऐसा कर, तू कोई 2 नंबर मेरे से ले, राइट. सो ऑब्वियसली आई विल गिव हिम दीज 2 नंबर्स एंड आस्क हिम प्लीज डिवाइड दीज 2 नंबर्स. देन आई विल गेट द क्वेश्चन समथिंग लाइक दैट, लेट्स से 2. ओके, तो मुझे 2 क्वेश्चन मिल गया. तो इसका मतलब कि मैं जब ए को 2 नंबर दूंगा, ये मुझे प्लस करके देगा, बी मुझे मल्टीप्लाई करके देगा, सी मुझे डिवाइड करके देगा. नाउ इन द कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी आई विल से कि ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला जो आदमी है, ये मेरे लिए कौन सा काम कर रहा है, मेरे लिए एडिशन जॉब कर रहा है, राइट. दिस इज डूइंग द एडिशन जॉब फॉर मी, राइट, and this is doing the multiplication job for me, right, and this is doing the division job for me. आम
भाषा में बेटा हम वर्ड यूज़ करते हैं जॉब जॉब जॉब, बट कंप्यूटर की भाषा में हम जॉब वर्ड यूज़ नहीं करते, हम वर्ड यूज़ करते हैं बेटा प्रोग्राम, राइट? सो आई कैन से दैट दिस इज़ माई एडिशन प्रोग्राम, दिस इज़ माई मल्टीप्लिकेशन प्रोग्राम, दिस इज़ माई डिवीज़न प्रोग्राम, राइट? अगर मैं इन सारे प्रोग्राम्स को अगर मैं आपस में जोड़ दूंगा, यू नो, आई एम गोइंग टू, गाइस प्लीज म्यूट योरसेल्फ unless I ask to unmute. So if I सर will, yeah, please tell me. सर प्रगति का चल नहीं रहा है, उसके में कुछ समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। बेटा it's a network issue. So मैंने सेशन बेटा ये रिकॉर्डिंग पे डाल रखा है, ठीक है? आप इस सेशन को बाद बल्कि दोबारा से सुन भी सकते हो। This session is on the record. This session is going to recording, right? ओके सर। Okay, you don't need to worry about it. अगर ऐसा कुछ होता भी है, you guys can ping me personally after this call, right? तो हम 15-15 मिनट की पर्सनल लेवल पे डिस्कशन करके इस सेशन को ओवर कर सकते हैं। That is not a deal, right? So shall I continue now? Okay. तो अगर मैं इन तीनों प्रोग्राम्स को आपस में जोड़ दूंगा तो मेरे पास एक चीज़ बनकर आएगी। मैं बोलूँगा कि वो क्या बन के आएगा मेरे पास, डियर, वो एक, मैं आई कैन गिव दैट द नेम, दैट इज़ द कैलकुलेटर, right? Now what is a calculator? It is nothing, it's a name of the software, it's the name of the software. If I will join all these programs, I will get something. What I get? I will get calculator. What is the calculator? Calculator, calci is nothing, it's a name of the software. Now if someone will ask you what do you mean by software, now guys you must say like this: software is nothing, it is the collection of programs, right? Now if someone will ask you what do you mean by program, okay, if you see this thing, your program is made up of these three things, 1, 2 and 3. Okay, so these three things are known as the instructions. Instructions, right? Now if someone will ask you what do you mean by program, program is nothing, it's a collection of instructions. Now maybe the question will come in the paper, what do you mean by instructions? Then how will you answer it? If you see, Aditi, कुछ इस तरह से, can you please unmute your, Aditi, could you please unmute yourself? यस सर। So Aditi, can you explain what do you mean by instructions? Instructions क्या होता है, बता सकते? इंस्ट्रक्शंस जब हम कोई कमांड देते हैं फ्यूचर वो कैरी आउट करने के लिए। Okay. So I'm going to little bit more actually brief on it. क्या अदिति ऐसा हो सकता है पहले मुझे रिजल्ट दो फिर मैं आपको 2 नंबर दूंगा? मे बी। कैसे हो जाएगा? आप मुझे रिजल्ट दे सकते हो पहले, बाद में आपको मैं 2 नंबर दूं? इज इट पॉसिबल? नो, बोलो बेटा नहीं। डज इट मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस। ओके, मैं पहले आपको 2 नंबर दूंगा तभी आप मुझे रिजल्ट दोगे, राइट? तो आप बोलोगे नहीं सर मैं आपको रिजल्ट भी नहीं दूंगी, पहले आप मुझे बताओ तो सही उस 2 नंबर के साथ करना क्या है, राइट? तो आप मेरे से 2 नंबर मांगोगे, तब आप मेरे से पूछोगे कि सर मुझे बताओ इस 2 नंबर के साथ क्या करना है, तभी आप मुझे रिजल्ट दोगे, राइट? तो इट मीन्स जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कैसे कैरी एग्जीक्यूट कैसे होती हैं, स्टेप बाय स्टेप। इट मीन्स फर्स्टली this instruction will be carried out, after then this instruction will be carried out, after then this instruction will be carried out. So I can say that this is my first instruction, this is my second instruction, this is my third instructions. Now if someone will come to us, okay, and ask what is the instruction, okay, then your answer will be the step by step statements. Guys, is everything clear which is appeared on the screen? Yes, sir. Okay, so now I'm going to define the whole thing very in a good form. Now, how will you write in the paper, right? You will write in the paper like that. What is the software? Software is nothing, it is the collection of the program, and the program is the collection of the instructions, and the instructions are the step-by-step statements.
This is the definition of the the word software. Now if someone will ask you, okay, what are the types of the softwares we can have web based softwares which are run on the browsers. We can have window based softwares which runs on the windows platforms. अब बोलते ना मेरी विंडोज 7 में तो यही वाला सॉफ्टवेयर चल रहा है, आपकी वाले विंडोज में कुछ और चलता होगा. तो it means those softwares are said to be window based softwares, right? So these are the examples of the softwares. Okay, I hope I have made this thing clear to all of you, right? So I'm going to we'll save it later on. Everything will be provided over the email. You guys no need to worry, and the session is also on the recording state. Okay, let me move further now. So we are now better understood what is the Python, what do you mean by variable. Now I'm going to ask you what is the variable. So I'm going to open the one more screen over here. Yes, I have to save it. The drive, we have a student folder. So I'm going to make one more folder over here. So this software. So now to who will be going to answer my next question? Okay, Rahul, could you please unmute yourself? Let's have a Yes, good sir. discussion. कुछ अच्छी अच्छी सी बातें करते हैं, राइट? सुनना जरा ध्यान से जरा, राइट? अब आपको अनम्यूट ही रखना आप. ओके, तो बेटा आप बताओ कि वेरिएबल के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ समथिंग फॉर यू. ओके, दिस इज द राहुल्स माइंड, राहुल्स ब्रेन, राइट? राहुल, ये आपका ब्रेन है क्लाउड फॉर्म. ओके सर, राइट? ओके सर. हम छोटे छोटे से इसमें बॉक्सेस बनाते हैं. लेट्स से मैंने ये क्लास शुरू करी थी, राइट? क्लास शुरू करने से पहले आपने क्या करा कि आपने अपने माइंड में एक बॉक्स बना लिया, राइट? और उस बॉक्स का नाम आपने रख दिया सर. एम आई राइट? और जो मैं बताते जा रहा हूँ वो सारी इंफॉर्मेशन आप इसके अंदर फीड करते जा रहे हो, राइट? इसी तरह से बेटा आपने एक बॉक्स बना रखा होगा फैमिली के नाम से, राइट? फैमिली की सारी बातें आप अपने इस वाले ग्रुप में शेयर करते जा रहे हो, अपने अपने इस बॉक्स में स्टोर करते जा रहे हो. इन द सेम मैनर बेटा आपने एक बॉक्स और बनाया होगा फ्रेंड्स के नाम से, राइट? और सारी फ्रेंड्स की बातें आपने इसमें डिस्क्राइब करी. हाँ जी सर. वेरी गुड. सो राहुल, अगर ये बॉक्सेस ना हो, will you able to tell me what was happened in the yesterday class and what will be going to happen in the future class? No sir. नहीं बता पाओगे, Sir, it will be mixed up. Mixed up. तो हम बोलेंगे अब पता नहीं यार, राहुल से हम कुछ पूछ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में, बता रहा है अपनी फैमिली के बारे में. राहुल का हो गया दिमाग खराब, ठीक है? पता नहीं इसको कहाँ इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर करनी है. तो इट विल बी मेस्ड अप, राइट? तो ये मेसअप हो जाएगा सारा कुछ. आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट. अदिति, प्रगति से मैसेज आया है कि सर माई स्काइप इज नॉट वर्किंग, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट. सो अदिति, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ये क्लास जब ओवर हो जाए तो रिकॉर्डिंग तो मैं शेयर कर दूंगा मैं, तो एक बार प्रगति को बोलना कि एक बार गो थ्रू कर ले रिकॉर्डिंग, राइट? तो अगर कुछ डाउट्स हैं मेरे साथ भी हुआ था सर. कोई बात नहीं. अभी जब स्काइप में लॉगिन करने से पहले उसमें ना एक बार उसको बोल दो फॉरगेट पासवर्ड करके ना लॉगिन कर ले तो वापस हो जाएगा. Okay, let me ping it later because she pinged me on Skype. So please click on forget password and join it again. Try to join it again. अदिति, नहीं तो आपका काम है ये क्लास के बारे में उसको समझाना, बिकॉज ठीक है. तो आई विल टेक द टेस्ट ऑफ प्रगति. इफ प्रगति विल नॉट बी आंसर देन आई विल स्कोल्ड यू, राइट? Okay sir. Okay, this is your homework. Okay sir. So as Rahul, please unmute yourself. Everyone
एवरीवन म्यूट Yes, एंड sir. एक्सेप्ट राहुल। सो वो चीज़ें सर राहुल तो क्या हो जाएंगी, सारी मिक्सअप हो जाएंगी, राइट। तो अब करें क्या, हाँ जी, sir. हमने क्या बना दिया, बॉक्सेस बना दिए, बॉक्सेस के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी। उसके बाद मैं किसी से कुछ भी पूछूंगा, मैं फैमिली वाला पूछ रहा है तो हाँ ठीक है यार ये बंदा फैमिली का है, इससे फैमिली वाली बातें करनी, ये बंदा फ्रेंड है इससे फ्रेंड वाली बातें करनी, तो चीज़ें मिक्सअप नहीं होंगी, राइट। अब हाँ जी, बात sir. आती है कि अगर मैं इसका नाम दूं कंप्यूटर की भाषा में, दिस क्लाउड, व्हाट इज दिस क्लाउड? दिस क्लाउड इज नथिंग, इट्स अ कंप्यूटर मेमोरी, राइट। ये एक कंप्यूटर की मेमोरी है, राइट। नाउ इफ आई विल बी गोइंग टू आस्क व्हाट इज दिस थिंग जो आपने इसके अंदर स्टोर किया है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन तो डाली है ना इसके अंदर, Yes, sir. तो दिस इन्फॉर्मेशन इज सर नथिंग, ये एक इट्स टाइप से हमारे, हाँ, या हो गया, इट कैन बी द collection of numbers, decimal number, collection of words, sentences, characters, some mixture of all, right? yes, sir. So this is the data or information. अब नाउ अगर आपसे ये पूछा जाए, ओके सर बहुत बढ़िया ये समझा दिया, तो नाउ ये क्या है, व्हाट इज सर, व्हाट इज द फैमिली, व्हाट इज द फ्रेंड्स? So these are the variables, right? So these are the variables. Variables. Now at this point of time, अब इस टाइम पर क्या आप मुझे डिस्क्राइब कर सकते हो, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल? Sir, variables are used to store the data and यस the वेरी, information क्यों स्टोर करते हैं, जल्दी से बताओ क्यों स्टोर करते uh, हैं? so that they सो don't दैट, mix up together यस, and uh, we and can we can we easily can get we can easily access our get data, we can easily get it from the computer memory, memory. yes. So this is the Yes, sir. definition यार, ये definition वाइवा में जरूर पूछी जाती है, वेरिएबल होता क्या है, ठीक है। तो अभी मैं इसको इतना इजी फॉर्म में इसको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात में। जो भी आपने राहुल बोला मैं उसी को थोड़ा सा एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर दूंगा। इट इज दी, ध्यान से देखना सुनना, इट इज दी सिंबॉलिक नेम विच इज टू दी डेटा, राइट। ये एक नाम होता है जो हम अपने डेटा को देते हैं, सो दैट वी कैन एक्सेस इट फ्रॉम दी कंप्यूटर। Rahul, is it correct now? Yes, sir. Yeah. So it is the symbolic name, एक नाम होता है जो हम अपने डेटा को देते हैं ताकि हम कंप्यूटर मेमोरी से उस डेटा को निकाल सकें। So that is the variable. Now Aditi, question is yours. Please listen carefully. Yeah. Can I give any name to the data? Yes, sir. Yes, we can give any name to the data because वो तो आपने ध्यान रखना ना कि हाँ यार मुझे जो बॉक्स बनाना है वो क्या सर के नाम से बनाना है कि राजन के नाम से बनाना है, चॉइस इज योर्स। पर बात तो यही है ना कि डेटा को संभाल के रखना, राइट। सो वी कैन गिव एनी नेम टू द डेटा, इट मीन्स वी कैन गिव एनी नेम टू द बॉक्स, वेरी ट्रू। नाउ तो अब बात हमारा ये भी क्लियर हो गया, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। सो व्हाट इज द वेरिएबल, ये हमारा फंडा क्लियर आ गया। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने बता दिया वेरिएबल क्या होता है। नाउ हाउ टू मेक द वेरिएबल? Rahul, please unmute yourself and tell me how to make the variable. Sir, according to the information collected. Okay. जैसे कि आपने मुझे पहले बताया था कि पाइथन एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, राइट? Yes, sir. दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस पे चलती है, राइट? अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करोगे तो वो बोलने में भी दिक्कत आएगी, लिखने में भी दिक्कत आएगी, राइट? तो उसी तरह से बेटा पाइथन भी आपकी क्या है, एक लैंग्वेज है, राइट? मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे 76 लिखना है, तो 76 इंग्लिश में लिखने का तरीका कुछ और होगा, मैथ्स में लिखने का तरीका कुछ और होगा, उर्दू में लिखने का तरीका कुछ और होगा, राइट? उसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी 76 लिखने का तरीका भी कुछ और होगा, राइट? 76 क्या है? एक तरह का डेटा है, राइट? अगर मैं बोलूँ राजन, राजन भी क्या है? एक तरह का डेटा है। अगर मैं बोलूँ 76
76.98, ये भी क्या है, एक तरह का डेटा है। अगर मैं बोलूँ A10/41 सेक्टर 18, तो ये भी क्या है, एक तरह का डेटा है। तो दिस डेटा इज सेट टू बी नंबर, इसको नंबर बोला जाता है, और कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है इंटीजर, राइट। ऑल्सो अ डेटा, बट इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। दिस इज ऑल्सो डेटा, आप इसको बोलते हो डेसिमल, पर कंप्यूटर की भाषा में बोला जाता है फ्लोट। दिस इज ऑल्सो अ डेटा, राइट, पर इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। आप इसको क्या बोलते हो, एक वर्ड बोलते हो, इंग्लिश में इसको वर्ड बोलते हो, पर नॉर्मली होता क्या है कि एक स्ट्रिंग है। आप इसको क्या बोलते हो, एक सेंटेंस बोलते हो, राइट, पर नॉर्मली होता क्या है लास्ट में, वो एक स्ट्रिंग होता है। तो जो मैंने बेटा सर्कुलर ब्रैकेट्स में आपको मार्क करके दे रहा हूँ, दीज आर दी टाइप्स ऑफ द डेटा, ठीक है। नाउ समवन विल आस्क यू दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा डू वी हैव। We have 3 types of data. One is the integer, second is the float, and third one is the string, right? String can be the word, it can be the sentence, right? The thing is that मुझे करना क्या है, मुझे एक वेरिएबल बनाना है। मुझे वेरिएबल बनाना क्यों है, because I want to store the data. Why variable? Store data, ठीक है। तो मुझे डेटा स्टोर करना है, इसलिए मुझे वेरिएबल चाहिए। अब पाइथन में ना एक बहुत अच्छी खास बात है, तो खास बात ये है कि क्या होता क्या है कि जैसे ही मैं डेटा डालूंगा बॉक्स के अंदर, मेरा जो वेरिएबल है उसी फॉर्म में बन जाएगा, राइट। मुझे एक बॉक्स बनाना है, लेट्स से h के नाम से, तो देयर इज अ बॉक्स बाय द नेम ऑफ द h। मैंने इसमें क्या डाल दिया, 76। जैसे मैंने 76 डाला, h विल बिकम इंटीजर, राइट। अगर मैंने इस h के अंदर 76.98 डाला, तो ये मेरा h विल बिकम फ्लोट ऑटोमेटिकली, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, वो अपने आप बिहाइंड द सीन्स ये बन जाएगा। अगर मैंने इस h के अंदर डाला राजन, ऑटोमेटिकली। खास बात यह ध्यान रखना, ठीक है, एक छोटा सा नोट डाल रहा हूं यहाँ पर। नोट ये है, स्ट्रिंग इन डबल कोट्स, ये वाला स्ट्रिंग है, मुझे इसको डबल कोट्स में डालना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज दी वेरी गुड थिंग अबाउट द पाइथन। आप जैसे ही वैल्यू उस वेरिएबल में डालोगे, वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली उसी टाइप का बन जाएगा, राइट। So this is the way that how to create the variable, right? Guys, any doubt? Aditi, any doubt? No, sir. Okay. Let me just come on the Skype. So who is able to? Tamanna, are you able to hear me? Yes, sir. Okay. Tamanna, do you have any doubts so far? No, sir. Okay. And what about Priyanshu? Priyanshu, any doubt? Priyanshu, I'm not able to hear you. I think you unmuted and then speak, then muted. Priyanshu, can you please speak? Himanshu? No sir, no doubt. Okay. So बेटा ये मैंने वेरिएबल समझा तो दिया, राइट। अब लेट्स मेक दिस थिंग इनटू द एक्शन। अब सर करके दिखाओ कि कैसे पता करोगे सर ये h इंटीजर बन गया अपने आप, h फ्लोट बन गया अपने आप, h स्ट्रिंग बन गया अपने आप। सर ये करके दिखाया। तो चलो लेट्स पुट ऑल दीज थिंग्स इनटू द एक्शन। तो मैं बेटा आई होप you guys know how to install the Python on the system and how to open it. If anyone has any problem with how to install and how to open, please ping me personally, ठीक है, I will guide it accordingly, right? I said that कि मैंने एक h वेरिएबल बनाया, so उसमें डाला 78, तो इट मीन्स मेमोरी के अंदर बेटा एक बॉक्स बना
और उस बॉक्स का नाम क्या हो गया, h हो गया, और उस h में क्या चला गया, 78 चला गया। जैसे कि मैंने बोला था, एज आई सेड कि मोमेंट यू स्टोर द वैल्यू इन द h, okay, that 78 into the h will automatically become integer, okay. So before just verifying, I'm just printing the value of the h, क्या h वैल्यू क्या 78 h में गया भी है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये मुझे स्क्रीन पे क्या दिखा देगा, 78 दिखा देगा। लेट मी सेव दिस प्रोग्राम, it's a student folder and we have the Python code patch. Okay, so it's about the variable, it's about, okay, so it's now see we have got the 78 on the screen, it means 78 successfully h में चला गया। पर सर ये कैसे पता चलेगा कि h जो है वो इंटीजर बना है कि स्ट्रिंग बना है, राइट। सो हाउ टू गेट इट, नो type of the variable, type of the variable means whether is integer, string, or float। तो एज आई सेड कि मैंने बोला कि लैंग्वेज क्या होती है, लैंग्वेज इज रन बेस्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो हमें उसकी ग्रामर फॉलो करनी पड़ेगी। अगर मैं उसकी ग्रामर फॉलो नहीं करूँगा, ठीक है, तो बड़ी दिक्कत होगी लिखने में भी और बोलने में। तो हम आम आदमी एक वर्ड यूज़ करता है ग्रामर ग्रामर ग्रामर, पर कंप्यूटर की भाषा में ग्रामर वर्ड को बोला जाता है सिंटैक्स, ओके। तो सर व्हाट इज़ द रूल, what is the grammar, what is the syntax to find out the type of the variable, right? So use the print statement and use the type and specify the name of the variable here. Give me the example some, I'm going to give you the example. So we have a print and then type and specify the name of the variable. Let's say my variable name is h, okay. So this is the example. If I will run this code, it will help me whether your variable is integer, string or float, okay. Be going to happen now, 78 on the screen, and after then I will get to know that which type of variable this h is. See, if you see the class int, it means it comes in the integer category, right? Now I'm going to make it h as 78.96 and use this print statement after this again. Now it says this will come in the float category. See, we are able to see that this come in the float category. You want to see the value of it, you can see the value of it, right? Now I'm going to store some word into it. H is equal to computer. Okay. I'm going to ask this question from the Aditi. Aditi, please ready for this question. Please unmute yourself. Yes, sir. बेटा मैंने अब जब इस प्रोग्राम को चलाऊंगा, will this program run or not? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let me ask the same question from the Rahul. Rahul, yeah, please let me know, will this question run? Sir, no. No. अभी आंसर मत बताना, अच्छा मुझे किसी और से भी पूछना है। Let me ask from the Himanshu. Himanshu, will this run or not? No, sir. No. And what about Tamanna? Yes, sir. Okay. राहुल, आपने बोला ये चलेगा नहीं, अब आप बताओ क्यों नहीं चलेगा? सर क्योंकि
Let me think. ओके हिमांशु सर आप ये बताओ। नहीं चलेगा नहीं सर ये क्योंकि स्ट्रिंग है सर, स्ट्रिंग में वो लगते हैं देखो कॉमा बेटा, डबल कॉमा। जिससे मैं पूछूं बस वही आंसर दे, बीच में प्लीज मत बोलो, आई वुड रिक्वेस्ट यू, मैन आई इवन आई वॉन्ट बी एबल टू नो, राइट? सो हिमांशु आप बताओ आपने क्या बोला अभी? सर बिकॉज ये स्ट्रिंग है और और सर यहाँ प्लीज प्लीज सर बोलो। इसमें सर डबल कॉमा सकते हैं ऊपर। यस सर, ये एक स्ट्रिंग है। गाइस प्लीज लिसन केयरफुली, दिस इज द स्ट्रिंग and the thumb rule of the string is to enclose the string in the double quotes, right? So this will never run, so I will have to include in the double quotes. Okay, so now I'm able to see the computer on the screen. Now I just want to now check the type of it, type and then h. It will say that it is coming up in the which category? In the string category, right? So by this, you know, I hope you guys are able to understand now what is the variable, how to make the variable, how to get to know the type of the variable. So this all thing we have studied. Okay, so beta shall I keep forward, shall I keep move, right guys? आगे पढ़ाऊँ ना फिर मैं? Nobody is answering my question. Yeah guys, am I audible to all of you? Yes sir. Yes, sir. Okay, okay. तो आगे बेटा पढ़ा दूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? Are you guys No, able to sir. understand? Yes sir. Okay. Okay. So let's me now again ask the question. Let's take the Aditi now. Take the Tamanna now. Have a good discussion with Tamanna now. Tamanna, please unmute yourself. yes sir Okay. So Tamanna, I'm going to ask you very silly questions from you, right? मैंने बेटा यहाँ पे डाला I is equal to 10, right? yes sir और उसके बाद अगर मैं I की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट करेगा स्क्रीन पे? 10 10. Very good. मैंने डाला I is equal to 20. Now what will it print on the screen? Yes Tamanna. तो वो 20 आएगा Will it print 10 along with the 20? maybe Maybe. Okay. No need to worry about. Tamanna, please keep unmute yourself. ठीक है, मेरे से डिस्कशन करते रहना. So this is what is variable. I'm going to. तो तमन्ना, ये आपका पूरा ब्रेन है. इस ब्रेन के अंदर मैंने एक बॉक्स बनाया है आई के नाम से, राइट? इसमें आई है और आई के अंदर बेटा मैंने डाला है 10. एज आई सेड, अब आई इज इक्वल टू क्या हो गया? 20 हो गया. तो तमन्ना Yes. मुझे बताओ इस 10 के साथ क्या होगा? इस 10 के साथ 20 आएगा कि 10 हट जाएगा फिर 20 आएगा? 10 हट जाएगा फिर 20 आएगा सो मेक योर सेल्फ मोर कंफर्टेबल, राइट? तो सर बोलो 10 हट जाएगा और 20 आएगा. तो व्हाट विल इट प्रिंट? 20 ऑन द स्क्रीन? 20 Yes. So it will print 20 on the screen. Okay. Very good. बट बेटा ये गलत है. अगर आपकी टीचर ने आपको ये पढ़ाया है, कोई और आपको पढ़ाता है ये चीज़, ये बिल्कुल गलत है, राइट? ऐसा इंटरनली नहीं होता, पर हम सोचते ऐसे हैं कि पहले 10 गया था, 10 हट के 20 बन गया और तभी हमें स्क्रीन पर 20 दिखाई दिया. ये बात सोचने में अच्छी लगती है, राइट? बट इंटरनली मेमोरी में कुछ और तरीके से बात हुई है, राइट? अब वो क्या बात हुई है वो मैं आपको कंसेप्ट इस पे लिख कर दिखा रहा हूँ नोट पैड के ऊपर. तो वो कंसेप्ट है बेटा, आई थिंक यू गाइस हैव हर्ड अबाउट दिस कंसेप्ट, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल. yes sir सुना है ना नाम? म्यूटेबल Yes, sir. म्यूटेबल का मतलब होता है मॉडिफाई. ऐसी चीज़ जो मॉडिफाई हो सके, कैन मॉडिफाई,
मॉडिफाई, और इम्यूटेबल का मतलब होता है जो मॉडिफाई ना हो सके, कैन नॉट मॉडिफाई, राइट। पर आपके हिसाब से ये तो आई वैल्यू मॉडिफाई हो रहा है, नहीं? Yes, sir. ठीक है, तो आप इसको किस कैटेगरी में डालोगे, म्यूटेबल की इम्यूटेबल? Mutable. म्यूटेबल में डालोगे, दैट इज रॉन्ग, इट्स इम्यूटेबल, राइट। मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगे बेटा, वो थोड़ा सा प्लीज कंसिडर कर लेना, ओके। सो इट इज नॉट म्यूटेबल, इट इज इम्यूटेबल, राइट। अब कैसे वेरीफाई करेंगे, होता क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात जरा, इंटरनली कैसे होगा, कैसे मैं आपको ये जस्टिफाई करूंगा कि जो आई है वो म्यूटेबल नहीं है, वो इम्यूटेबल है। आई एम गोइंग टू जस्टिफाई नाउ, सी लिसन, आई एम गोइंग टू हैव अ लेट्स से लाइन ऑफ, दिस इज द तमन्ना's brain, now this rest of is my brain, this is the Rajan's brain। अब होगा कैसे, अब जैसे ही बेटा एक बॉक्स बनता है आई का, तो उसको बेटा एक मेमोरी एड्रेस असाइन हो जाता है, राइट। जैसे कि क्या होता है कि आपका एक घर है, आपके घर का क्या एड्रेस है तमन्ना, बताओ। Sir, पूरा बताऊं? बिल्कुल, मैं आपके घर पे आना चाहता हूँ। हाउस नंबर है 36 नियर हेल्थ सेंटर बादली। नियर हेल्थ सेंटर बादली, तो इन्होंने अपना एक एड्रेस बताया नियर हेल्थ सेंटर बादली, तो माइट बी लेट्स से तमन्ना का जो कास्ट है वो तमन्ना शर्मा है लेट्स से, तो शायद भी माइट बी इन्होंने अपने घर का एड्रेस लिखा होगा शर्मास हाउस, राइट। बट मुझे तो नहीं पता चलेगा कि इनका नाम शर्मास हाउस है, राइट। तो मुझे अपना ये कंप्लीट एड्रेस बताएंगे, राइट। तो जो इन्होंने बोला कि नियर हेल्थ सेंटर बादली वट एवर, सो राइट, सो दैट इज द मेमोरी एड्रेस। भले उसका एड्रेस शर्मास हाउस है, बट मैं उस एड्रेस पे नहीं जाऊंगा, मैं एड्रेस जाऊंगा जो एक्चुअल एड्रेस है, जो डीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको असाइन कर रखा है। तो उसी तरह से जब भी मेमोरी के अंदर एक डब्बा बनता है, उस डब्बे को कंप्यूटर एक एड्रेस असाइन कर देता है, ठीक। तो कंप्यूटर ने उसको एक एड्रेस असाइन कर दिया, वो एड्रेस दे दिया लेट्स से 101234, तो दिस इज द एड्रेस असाइंड बाय द कंप्यूटर टू दिस आई। और मैंने क्या करा, फिर क्या बना, एक डब्बा एक और भी बना, और उस डब्बे का नाम क्या हो गया 101234, राइट। अब मैं डालता हूं i इज इक्वल टू 10, कहाँ है मेरा 10 भाई, ये रहा, i इज इक्वल टू 10, लेट्स कम टू दी स्क्रीन। तो अब क्या हो जाएगा, 10 चला जाएगा इसके अंदर, इस मेमोरी एड्रेस में, और ये वाला जो मेरा डब्बा है, दिस डब्बा, राइट, दिस डब्बा विल बी कनेक्ट विद दिस, राइट। और इस डब्बे के अंदर क्या चला जाएगा 101234, नॉट लाइक दिस, इस डब्बे के अंदर चला जाएगा, लेट्स हैव इट लाइक दिस, कुछ इस तरह से हो जाएगा। डिड यू गेट इट और नॉट, राइट। अब उसी तरह से मैंने अगर डाला 20, तो अगेन एक डब्बा बनेगा और उसमें जाएगा लेट्स से 20, राइट। और उस 20 नाम के डब्बे का एक एड्रेस हो जाएगा, लेट्स से हो गया 203456, और ये क्या होगा कि भाई ये एड्रेस हट जाएगा और क्या एड्रेस आ जाएगा 203456, और ये डब्बा का कनेक्शन इसके साथ तो कट गया, और ये डब्बा जाके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर आप तमन्ना आप बताओ, क्या आई की वैल्यू चेंज हुई? Yes, sir. नहीं, आई का मेमोरी एड्रेस चेंज हुआ, सी ओवर हियर, मैंने किसको काटा है, मेमोरी एड्रेस को 100124, तो मेमोरी एड्रेस पहले 101234 था, वो कट के क्या बन गया 203456। सिमिलरली कल को मैं 30 डालता हूं तो अगेन एक डब्बा बनेगा 30 के नाम से, क्या चला जाएगा, एक मेमोरी एड्रेस चला जाएगा, लेट्स सी द 897654, तो ये कट जाएगा
और इसके अंदर चला जाएगा 897654, राइट। तो इफ यू सी रिमेंबर ओवर हियर, आपका ये वाला कट गया कनेक्शन इसके साथ, एंड नाउ दिस होल बॉक्स इज कनेक्टेड विद दिस बॉक्स, right? If you see this diagram carefully, your memory addresses are keep updating, but your values are not getting modified. Because of this reason, I is said to be immutable. I is not mutable. So if someone will ask you that what about the variables, तो आप बोलोगे variables are the, yes तमन्ना बताओ, variables are the mutable or immutable? Immutable. Yes, it's immutable. Why? बताओ बेटा, why? उनका सिर्फ एड्रेस चेंज हुआ, जो उनकी वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई. Yes, only memory addresses are getting modified. सिर्फ memory addresses ही modified हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे तमन्ना, अब आपसे मैं अब ना, तमन्ना प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ओके राहुल जी, हिमांशु से पूछते हैं। चलो हिमांशु, लेट्स कम ऑन द लाइन। हिमांशु, Yes, sir. चलो अब आपकी बारी है, ठीक है, अच्छे से जवाब देना आप। ओके, तो हिमांशु अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक बॉक्स बनाने जा रहा हूँ जे के नाम से। ध्यान से सुनना मेरी बात। ओके, दिस इज माय जे बॉक्स। Feels looking like that it's a light let me rub this part, type it again. So the variable name is let's say k. Okay, मुझे बेटा k में 20 डालना है, तो क्या will I get a new box, उसमें 20 जाएगा, कैसे होगा? Sir, 20 का एड्रेस आ जाएगा। तो क्या नया बॉक्स 20 का बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ क्या ना का जवाब दो। नहीं सर, नहीं बनेगा, बिल्कुल सही बात, वेरी गुड। तो इसके अंदर डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा लेट्स से, क्या है बेटा 20 का एड्रेस, क्या है बेटा? सर 203456। अगर मैं इसके अंदर 10 डालना चाहता हूँ तो क्या आ जाएगा? सर उसको 10 का एड्रेस। 10 का एड्रेस आ जाएगा। इट मींस द एड्रेस विल बी द ट्रांसमिटेड, द वैल्यूज विल नॉट बी ट्रांसमिटेड। तो अगर क्या ऐसा पॉसिबल है कि आई और के के अंदर दोनों 10 हो सकते हैं? इज इट पॉसिबल कि हम आई में भी 10 डाल दें और के के अंदर भी 10 डाल दें? नो सर। ध्यान से सोच के बताओ। अदिति प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, यू टू, दोनों आ जाओ लाइन पे। यस सर। क्या मैं आई के अंदर और के के अंदर 10 डाल सकता हूँ कि नहीं? मैंने यहाँ Yes, पर क्या sir. लिखा, k इज इक्वल टू 10। हिमांशु आप बताओ, इज इट पॉसिबल जो अदिति ने बोला? नो सर, दोनों वेरिएबल की एक सेम वैल्यू कैसे सकती है? क्यों नहीं हो सकती यार? आपके घर पे पल्सर बाइक है, मेरे घर में पल्सर बाइक नहीं हो सकती? सर पर आपका और मेरा एड्रेस सेम थोड़ा ना हो सकता है। बिल्कुल सही बात। और चीज, बट वैल्यू, बट अबाउट वैल्यू, आपने बोला बिल्कुल सही है, एड्रेस सेम नहीं हो सकता, बट अबाउट वैल्यू सेम हो सकती हाँ है। सर, वैल्यू सेम हो सकती है। Okay. Now बेटा थिंक केयरफुली। अब वो तो चलो एक जस्ट काइंड ऑफ एक जोक हो गया था, ठीक है, एक पल्सर का। तो चलो बड़ा ध्यान से ध्यान देना। जैसे कि अदिति ने बोला कि आई के अंदर भी 10 और के के अंदर 10 भी जा सकता है, तो यस आई और के अंदर 10 हो सकता है, बट इसका जो मेमोरी एड्रेस है, दैट मेमोरी एड्रेस विल बी गॉन, मेमोरी एड्रेस जाएगा। लेट्स से मैं अगर बात बोलूँ तो यहाँ पर हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको रब कर देता हूँ। As I see over here, I is equal to 10. Where is I? Where is 10 in my box? 10 is at which address? 101234. Okay. तो कुछ इस तरह से हो जाए कि 10 is nothing, it's my fruit. I want to collect this a fruit whose name is 10. Then you guys will have to go at one address. Okay. Aditi's name is I. Your name is K. Now how will you grab the fruit? I. How will you grab the fruit whose name is 10? Obviously you will reach to that address where the
fruit by the name of 10 is exist. So where the 10 name fruit is exist, it is exist at 101234. So both will contain the address 101234. Now Aditi and Himanshu, is it correct or not now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so 10 is nothing, it's a location of your fruit. Okay, so and you can get the fruit only if you know the address. If you don't know the address, you can't get the fruit. That's it. So it means I and K will contain the same address. Okay, so you both guys can go to the same location to get the fruit, right? नाउ सर ये तो डायग्राम तो बड़ा अच्छे समझ में आ गया, क्या सर इसको प्रैक्टिकली समझा पाओगे आप? तो लेट्स पुट दिस थिंग इनटू द प्रैक्टिकल फॉर्म. ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि जब भी एक आई का i इज इक्वल टू 10 बनता है तो उसको एक एड्रेस i जो है वो एड्रेस होल्ड करता है. हाउ टू गेट द एड्रेस? देयर इज अ फंक्शन, जैसे एक टाइप एक फंक्शन था ऐसे id एक फंक्शन है. ओके, तो id दिस विल रिटर्न द एड्रेस ऑफ i. इस i के अंदर एड्रेस पड़ा क्या हुआ है अभी आपको दिखाते हैं. सी ओवर हियर, it's a long number 14087 something like that, and it is ended with the 7696, right? This is address hold I. Pointing value by I किस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है वो बता रहा है. So I is pointing to which value? 10. What I contains? I contains 10408. Now I'm going to set, I said now I'm going to K is equal to 10. So as I said, to grab the fruit by the name of the 10, the K must also be same address what is held by the I. Okay, I'm going to change the name over here K, and here is the K, and I'm going to specify K over here. I'm going to specify K over here. Right? So now in this case, this address and this address must be same, because I and K both are pointing to one value. Which value? 10 value. Now see over here. See the screen. The address held by K and the address held by I is the same. So it is now very 100% sure that variables are the immutable, because only memory addresses are getting modified. Its values are not getting modified. Only pointing is changed. Now I'm going to change the pointing of it. Now I is equal to now 20 here. So I'm just copying this value here, change it, right? Now see that. So if you see this message, your I is pointing to which address? 7696. Now you have changed the value. So a new box is made by the name of the 20, sorry, that holds the 20, and its memory address is the 7856. So this 7856 is held by the I now. Okay, so now K is pointing to the K holds some other memory address and I holds some another memory address. K is pointing to the 10 value and I is pointing to the 20 value. Guys, so now I have got the question from my son. Actually, my son is also taking a class with me, right? So he is saying that अगर K में भी 20 आ गया तो क्या होगा? Yes, बेटा. Rahul, are you on the line? Yes, sir. My son asked me that what will happen, Papa, agar if K holds 20? सर मतलब K की वैल्यू जो 20 है, K की जो पॉइंटिंग है वो 20 के साथ हो जाएगी. K 20 को पॉइंट आउट करेगा. बट व्हाट अबाउट द मेमोरी एड्रेस? सर सेम ही रहेगा. यस,
डरते क्यों यार इतना, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करो अपना, सेम ही रहेगा। देखो 7856 and the 7856. So now both I and the K is holding the same memory address 7856. Why same memory address? Because both are pointing to the same value. Which value? 20 and 20. I hope that you guys have understood it. Guys, please unmute yourself. Everyone unmute yourself now. Everyone unmute yourself. Okay, so I'm going to ask the question one by one. So you guys will be going to answer in the alphabetical order. So first is for the Aditi. Aditi, any doubt? Yes. No, sir. Why Python? Any doubt in this string? How to make mutable, immutable part? No, sir. Okay. What about Rahul? No, sir. What about Himanshu? No sir. Okay. Priyanshu? सर प्रांशु ने लेफ्ट कर दिया, उसका नेटवर्क चला गया था। Okay. And what about Tamanna? Tamanna, could you please unmute yourself? Okay, I hope there is no issues in that. So बेटा आज की क्लास ओवर करते हैं. So we'll discuss the next questions in the next class. Okay? आप मुझे एक एक करके सारे अपने ईमेल आईडीज बेटा पिंग कर दो स्काइप पे सब. मैं सब कुछ बेटा ये ईमेल पे शेयर कर दूंगा. और ये वाला जो क्लास sir. है ये वाली मैं क्लास में यूट्यूब पे डाल दूंगा. राइट? तो यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है राजन आईटी क्लासेस के नाम से, वहाँ से यूट्यूब पे चैनल पे इसको गो थ्रू कर लेना. राइट? प्लीज स्पेसिफाई योर अपना ईमेल आईडीज. सभी दे दो बेटा ईमेल आईडीज, बिकॉज हम आप तब तक आप शेयर करो ईमेल आईडीज. इन द मीनवाइल जो भी हमने पढ़ा है मैं जरा एक बार सारा सेव कर लूँ बेटा. हमने पढ़ा था म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में. Save it. Okay. So this is the understanding factor. World class Python 4th batch. So Python 4th batch. We have what is software, what is variable, mutable and immutable, and this is the understanding factor, and we discuss about the variable part. Yeah, variable. And what about the variable value? Okay, so this is about the first class. I'm going to zip this entire folder, send to compress zip. Okay, let me bring the session.
Guys, have you know about me? From where did you get about me? I think Aditya, right? Right, Aditi? Yes, sir, my brother. Okay. See, for just to brief information about myself, my name is Rajan Arora. That is my complete name. I work in RBS, Royal Bank of Scotland. I'm working as a DevOps manager and the AWS solution architect in the Amazon Web Services. Right? That is about myself. So I have a channel on the YouTube that is by the name of the Rajan IT classes. So I will, share the information about myself over the Skype, over the WhatsApp as well. No need to about it. Now, share the details is the Rahul Chaudhary. Is the Tamanna. Aditi. Okay. So it's first class. Okay. So Aditi and Rahul, you guys have some homework. So whatever the guys are left, distribute in between you two. मेरे ख्याल से 3 बच्चों ने क्लास ले ली ना बेटा? यस सर। तो राहुल आप 2 को मैनेज आप करोगे। 2 बच्चों ने नहीं ली। किसने? प्रियांशु और प्रगति ने नहीं ली। और भी थे ना, टोटल 7 थे ना? आई थिंक सो 7 थे। अगर 2 हैं तो कोई बात नहीं। प्रगति अदिति आप प्रगति को देखोगे एंड राहुल आप किसको देखोगे? आप प्रियांशु को मैनेज करोगे, ठीक है? सारी चीजें समझाओगे, देन आई विल आस्क प्रगति एंड फ्रॉम द प्रियांशु, राइट? यस सर। अगर उन्होंने आंसर नहीं दिया तो मैं आप दोनों को पकड़ लूंगा, मैं सही बता रहा हूँ, राइट? सर ये क्लास में जो वो सारा समझाना है, पढ़ाना है? पढ़ाना नहीं है, काइंड ऑफ आपने उनको पहले YouTube का चैनल शेयर कर देना है उनके साथ, राइट? उनको बोलना है कि एक बारी वीडियो गो थ्रू कर लो और उसके बाद कोई क्वेरीज हैं तो मेरे से पूछो, राइट? तो आपने उनको सारा क्वेरीज का आंसर देना। अगर वो क्वेरीज का आंसर आप नहीं दे पाते तो आप दोनों ने मेरे से कनेक्ट करना है, मैं आपको समझाऊंगा, देन आप उसको उनको फर्दर तो आगे समझाओगे, राइट? क्योंकि अगर हम इस मोड में हम प्रैक्टिस करेंगे तो यू गाइज विल बी अंडरस्टूड मोर क्लियर, राइट? Okay, so let me now guys, can you please confirm? I think I have sent the email now. Mail is gone, right? So mail is gone to 4 people: Tamanna and the Himanshu, Rahul and the Aditi. Okay, anyways guys, thank you so much for joining the session. So we'll have our next class on Saturday, right? But before actually joining the Saturday's class, I would request you please submit the fee, and the fee will be a fee actually I will get in the 3 installments, right? So the fee amount is the 8500, right? So जो भी 3 installment का first installment का part बनता है, तो I would request you please submit on Saturday in the morning and then come for a class on the Saturday, right? Is that okay with all of you? Please. So guys, it's not very urgent, इतना जल्दी भी नहीं है कंफर्म करना, आप आराम से घर पे डिस्कस करके कंफर्म कर देना मुझे फ्राइडे को. So I have been waiting for your confirmation on Friday. So whosoever will confirm me on Friday will appear for a class on Saturday. Is that okay now with everyone? Yes, sir. Okay. Yes sir. Anyways, thank you so much guys. So I have sent the this email. Please go through all the files which I taught you in the today's class, and then we'll meet you guys. We'll meet all of you guys on Saturday. Nice to talk to you, to all of you guys. Thank you so much. Bye. Thank you, sir.